Hello everyone. First of all, welcome to YouTube channel. In this video, we will discuss about the quinoline. Quinoline की preparations को discuss करेंगे and its chemical properties को. ठीक है. After quinoline, only one topic remain, isoquinoline. Then complete हो जाएगा आपका heterocyclic chemistry, indole, pyrrole, furan, thiopine. All things we have already completed. You can watch the channel playlist. BSc आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 6 सेमेस्टर के नेम से आपको मिल जाएगी. ठीक है. तो अब हम स्टार्ट करवाने क्यूनोलिन. हमने स्ट्रक्चर्स आपको ऑलरेडी बताई थी. क्या होता है कि सिंपल आपका जैसे ये आपका बेंजीन है और उसके साथ में आप समझ सकते हो कि pyridine को अटैच कर रखा है. इसको हम क्यूनोलिन बोलते हैं. आइसोक्यूनोलिन में नाइट्रोजन यहाँ पे आ जाता है. ठीक है. इतना ही चेंज है. तो इसके लिए आपको प्रिपरेशंस मेथड जैसे हमने पायरल फ्यूरांस में किए थे वैसे ही आपको क्यूनोलिन के लिए भी देखनी है कि कौन से प्रिपरेशंस मेथड हैं. तो एक सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है आपका, एक आपका स्क्रूप सिंथेसिस और दूसरा है आपका फ्रीडलैंडर सिंथेसिस. दो इंपॉर्टेंट मेथड है. आप 3 कर सकते हैं. वैसे एक रिंग एक्सपेंशन से भी हम कर सकते हैं इसको. देखो रिंग एक्सपेंशन वाला और ईजी है. देखो यहाँ पे हम करेंगे रिंग एक्सपेंशन से. इसमें कुछ नहीं करना. आप इंडोल लो. इंडोल हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है बेंजीन है, उसके साथ आप समझ लो कि पायरोल लगा हुआ है. ये हमने कर लिया इंडोल. ठीक है. तो हमने क्या किया, इंडोल को जब आप मिथाइल लिथियम के साथ में ट्रीट करवाते हो, ठीक है, CHCl बोल लो या आप Li मान लो, कुछ भी, मिथाइल क्लोराइड ले लो, कुछ भी. तो आपको ये तो पता है कि क्लोरोमिथाइल कैसे मिला. जैसे आपका ये है, अब उसको लिथियम के साथ में ट्रीट करवाओगे तो कार्बन के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव. Li के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव. यहाँ पे इनकी रिएक्शन तो अच्छी है लिए तो ये आ जाएगा CH. इसको मतलब कि क्लोरोमिथाइल. जब इसके साथ ट्रीट करवाएंगे आप, कार्बिन है, आपने देखा वो कार्बिन, ये डाइक्लोरोकार्बन, तो CaCl है, ये आपका अटैक करेगा इस रिंग वाले जंक्शन के ऊपर. ठीक है. तो यहाँ पे आपका ये तो बेंजीन को तो कुछ टच नहीं होना, ये तो सेम एज इट इज ही रहेगा. अब यहाँ पे H को हटाकर यहाँ आ जाएगा आपका Li. ये Li की प्रेजेंस में आपका CH3Li. ठीक है. तो ये आ गया NLi और यहाँ पे आपका एक 3 मेंबर्ड मतलब रिंग की फॉर्मेशन होगी. ये सारा डायरेक्ट अटैच हो जाएगा CaCl. फिर से आप करोगे रिंग तो Cl आपका रिमूव हो जाएगा, ये बॉन्ड एक्सपेंड. तो यहाँ पे आपका ये फैल गया था 5 मेंबर्ड, अब क्या आंसर हो जाएगा 6 मेंबर्ड. तो बेंजीन और उसके साथ में क्या लग गया आपका 6 मेंबर्ड रिंग pyridine. तो सिंपल आपका रिंग एक्सपेंशन से कर लिया हमने. अब जो इंपॉर्टेंट हमने बताया था आपका ग्रुप सिंथेसिस, उसमें आपको क्या लेना है, एनिलीन ले लो आप. बेंजीन के ऊपर NH2 को हम एनिलीन बोलते हैं. ठीक है. हीटिंग एनिलीन लेना है और साथ में लेना है आपको ग्लिसरॉल. तो ये आपको पता है ग्लिसरॉल क्या होता है, ये अल्कोहल, बीच में आपका OH, ट्राई हाइड्रोक्सी अल्कोहल भी बोल सकते हो आप. आइए हमने ले लिया आपका ग्लिसरॉल. और रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, सल्फ्यूरिक एसिड लेना है आपको, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लो. हीटिंग करनी है और नाइट्रोबेंजीन लेना है, प्लस आप बोल सकते हो नाइट्रोबेंजीन. देन आपका फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, क्यूनोलिन का. और ये जो बेंजीन है आपका एनिलीन सेम निकल जाएगा और वाटर बाहर. तो इसका मैकेनिज्म सब जब हम इसका करते हैं पहला स्टेप, तो मैकेनिज्म का पहला स्टेप कौन सा होता है, इसमें सबसे पहले डिहाइड्रेशन होता है ग्लिसरॉल का. मीन्स ये जो ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है इसका आपका डिहाइड्रेशन मतलब हाइड्रेशन वाटर का, और डी में निकलना, तो मीन्स यहाँ से आपका वाटर निकल जाएगा. OH है, एक अच्छी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा H2. ठीक है. तो एसिड की प्रेजेंस में करोगे आप तो डिहाइड्रेशन हो गया, क्रोलिन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इसमें वाटर निकल के तो क्या बचेगा, यहाँ पे आ गया एल्डिहाइड, यहाँ आ जाएगा CH, यहाँ से निकल जाएगा तो डबल बॉन्ड CH2. इसको हम क्या बोलते हैं, एक्रोलीन. तो जब आपने डिहाइड्रेशन किया ग्लिसरॉल का तो एक्रोलीन में कन्वर्ट हो गया. ठीक है. अब हम इसी को जो एनिलीन है उसको हम ट्रीट किसी रिएक्शन करवाएंगे एक्रोलीन से. तो एनिलीन क्या है आपका, जैसे ये आपका बेंजीन, बेंजीन के ऊपर है आपका NH2 ग्रुप, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है. एक्रोलीन क्या है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH, और ये आप एल्डिहाइड ऐसे लिख सकते हो. अब इसमें क्या होगा कि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, ये डबल बॉन्ड आगे ट्रांसफर हो जाएगा. ये तो आपको पता ही है, हम ऐसे ट्रांसफर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव. तो इतना तो आप कर ही सकते हो. तो यहाँ पे अगर बेंजीन नहीं तो इसको pH मान सकते हो, फिनाइल. तो ये फिनाइल है, नाइट्रोजन के ऊपर H आ गया और इसने यहाँ पे ट्रांसफर हो गया. तो यहाँ आ गया CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, ये हो गया आपका CHO. आगे करेंगे हम प्रोटीनेशन. तो प्रोटीनेशन करेंगे तो आपको पता है कि जो आपका CHO है CHOH, ठीक है, O नेगेटिव. तो O नेगेटिव के पास क्या चला जाएगा H, तो ये क्या बन जाएगा आपका फिनाइल NH CH2 जैसे आप मान C डबल बॉन्ड OH है तो वहाँ पे क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव, यहाँ पे आ गया H. अब इसमें से फिर आप एक H को रिमूव कर दोगे तो
ये आज आपका हट जाएगा यहाँ से, जो ये वाला है एब्स्ट्रैक्शन, यहाँ पे फिर से OH आ जाएगा CH2 और ये रिंग साइक्लाइज वाटर आप निकाल दोगे तो आपका पास क्यूनोलिन की फॉर्मेशन हो जाएगी। और एक मेथड और है इसमें आपका, इसको हम बोलते हैं आपका फ्रेडल लैंडर सिंथेसिस। उसमें आपको क्या लेना होता है, जैसे आपका ये है एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है और यहाँ पे है आपका एनिलीन। जब आप उसको ट्रीट करवाओगे, यहाँ पे सेम एल्डिहाइड और ये है CH3, ठीक है। कंडेंसेशन इसको हम ऑर्थो अमीनो बेंजोएल्डिहाइड, ये एसिटाल्डिहाइड होगा CH3CHO। तो इसमें क्या होगा कि आपका वाटर बाहर निकलेगा और बेस की प्रेजेंस में OH नहीं, तो वाटर बाहर निकालोगे तो CHO, यहाँ पे H2 और एक और निकल के वाटर, ये रिएक्शन जुड़ जाएगी CH, फिर से आप एसिडिक, तो आपका एक रिंग साइक्लाइज होकर क्यूनोलिन की फॉर्मेशन कर लेती है। तो आप 3 मेथड है, ग्रुप सिंथेसिस, फ्रीडलैंडर और आपका इंडोल। तो इन तीनों में से आप कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शंस को, और एक चीज़ और बताएंगे हम इसमें, आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर सकते हो, सिंपल आपको डीलोकलाइजेशन करना है। अब हम देखेंगे बेसिसिटी का ऑर्डर, मतलब बेसिक कैसे होगा ये आपका। तो इसमें क्या होता है कि जब आप, ये आपका क्यूनोलिन है, जब आप इसको एसिड के, ठीक है। तो अब हम रिएक्शन देखने वाले हैं। तो उसमें क्या करेंगे, जैसे क्यूनोलिन को जब HCl के साथ ट्रीट कराते हो ना एसिड, तो ये आपका क्यूनोलिन साल्ट बन जाता है, जैसे कि हाइड्रोक्लोराइड। और RI के साथ, वैसे बेसिसिटी का सिंपल मतलब यही होता है ना कि लोन पेयर की अवेबिलिटी कितनी है नाइट्रोजन। तो हम देखते हैं कि क्यूनोलिन में नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है ना, वो रिंग में नहीं जा रही, तो दैट मीन्स ये बेसिक कैरेक्टर को शो करता है। तो आपको एसिड के साथ में ये साल्ट बना लेता है, ठीक है। तो अब हम इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस देखेंगे, कौन सी पोजीशंस पे क्या होती हैं। तो ये तो हमने देख लिया कि वैसे तो इतनी थिंग्स तो सेम ही है कि यहाँ पे तो आपका बेंजीन लगा हुआ है और यहाँ पे ये pyridine टाइप का है, जो pyridine की रिएक्शंस देता है ना, वैसे ही ये नाइट्रोजन के ऊपर लोन, इनकी वजह से ये आपका बेसिक कैरेक्टर को शो कर रहा है, क्योंकि एबिलिटी है ना यहाँ पे लोन पेयर की, तो वो ईजिली डोनेट कर सकता है। बट हम यहाँ पे देखेंगे कि जो नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है, वो pyridine की वजह इसमें इलेक्ट्रोनेस्टिक कम है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग इफेक्ट लग रहा है ना, बेंजीन से ले रहे हैं, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रोनेस्टिक कम है। तो जैसे हमने आपको बताया था कि पायरोल है, फ्यूरन है, उनमें इलेक्ट्रोफिलिक 2 पे होती थी, pyridine में 3rd पे हम देखा था, इंडोल में अभी आपने देख लिया कौन से पे। तो इलेक्ट्रोफिलिक जो आपका क्यूनोलिन है उसमें 5 और 8 के ऊपर होती है, पोजीशंस के ऊपर। यहाँ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इलेक्ट्रोफिल आएगा और रिएक्शन करके चला जाएगा। तो ये जैसे क्यूनोलिन। अब हम इलेक्ट्रोफिलिक कोई भी रिएक्शन जैसे ब्रोमिनेशन ले लिया आपका, तो आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे आपका जैसे ये है, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब आप पोजीशंस करोगे तो यहाँ पे आपका 5 पोजीशन, 1 2 3 4, किस पोजीशन से करना चाहो अपने आप को डिसाइड कर सकते हो आप। देखो 1 2 3 4, यहाँ पे ये वाले नहीं काउंट करनी, 5 6 7 8 ऐसे करते हैं हम। तो ये आपका 5th पोजीशन है, तो यहाँ पे आपका एक तो 5th के ऊपर ब्रोमीन लग जाएगा और एक 8th, मतलब यहाँ पे। तो नेक्स्ट आपका 8th का डेरिवेटिव मीन्स यह बेंजीन है, यहाँ पे लग जाएगा आपका ब्रोमीन। तो वैसे ये तो हमने ब्रोमिनेशन की, अगर आप नाइट्रेशन कर दो HNO3H, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, NO2 ग्रुप, और 5th और 8th के ऊपर। तो सिंपल ये याद रखो, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, क्यूनोलिन है, तो 5th और 8th पे दोनों के डेरिवेटिव मिलते हैं मीन्स। और सल्फ्यूरिक एसिड कुछ भी ले लो रिएक्शन, वो सेम ही रहेगी। और ये हमने देख लिया कि हाईली अगर एसिडिक कंडीशन है तो ब्रोमिनेशन 5th और 8th में। बट अगर आप वेपर फेज ब्रोमिनेशन लेते हो ना, ये ध्यान रखना आपको माइंड में कि वेपर फेज अगर ब्रोमिनेशन लेते हो तब आपके 5th 8th पे नहीं होती इलेक्ट्रोनेस्टिक, अपोजिट हो जाती है, 3 ब्रोमो क्यूनोलिन की फॉर्मेशन होती है 775 के ऊपर। और मेनली प्रोडक्ट आपका 2, तो मीन्स 2 और 3 के डेरिवेटिव मिलते हैं, 2 पोजिशन और 3rd के ऊपर ब्रोमो, किसके ऊपर, वेपर फेज में। अब हम जैसे नाइट्रेशन किया है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक, तब तो आपका 5th और 8th था। बट जब उसको हम एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में लेते हैं ना, तो 3 नाइट्रो बनता है। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं, आप बुक पढ़ते हो तो उसमें भी आपको लिखे होते हैं, तो ये आपको माइंड में थोड़ी सी कैप्टन रखना है कि कौन सा क्या होता है। और एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपका चिचाबिन रिएक्शन, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में की थी। चिचाबिन में क्या होता है, नेम रिएक्शन से भी आ जाता है, सोडियम है, सोडा लिक्विड अमोनियम के अंदर, ठीक है, NaNH2 लिक्विड। तो यहाँ पे आपका सिंपल बेस ये NH2 ग्रुप 2nd पोजीशन पे लग जाएगा, इतना ही ध्यान रखो आप, ठीक है। और ये याद रख लो कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस आपके 2 पोजीशंस पे लगेंगे, जैसे नाइट्रोजन फर्स्ट है तो ये 2 के ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन आपका 5th और 8th पे। ये 2 पॉइंट अगर आपको माइंड में ध्यान है तो आप इजीली कर सकते हो। अब हम जैसे रिडक्शन रिएक्शन देखेंगे, तो आपको रिडक्शन में ये पता है कि बेंजीन है और यहाँ पे जैसे pyridine टाइप यूनिट।
अब रिडक्शंस करोगे आप इसमें, जैसे SN 3HCl डाल तो आपको पता है कि रिडक्शन में डबल बॉन्ड रिड्यूस, तो पहले अगर 3HCl या निकल वगैरह तो ये वाले बॉन्ड डबल बॉन्ड रिड्यूस होंगे। तो यहाँ पे ये तो सेम एज इट इज़ और यहाँ पे आ जाएगा सिंगल, तो ये हो गया। तो इसको बोलेंगे 1 2 3 4 टेट्राहाइड्रोक्विनोलिन। और इसी रिएक्शन को अगर आप LiLH लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम लिक्विड अमोनिया के साथ करो तो ओनली एक डबल बॉन्ड रिड्यूस होता है। तो यहाँ पे आपका फॉर्मेशन जैसे बेंजीन की, और ये है आपका H, तो यहाँ पे एक ही डबल बॉन्ड होता है जब आप LiLH4 की। और इसी रिएक्शंस को जब स्ट्रॉन्गली हम H2 प्लेटिनियम को एसिड की प्रेजेंस में, तो इस दोनों डबल बॉन्ड रिड्यूस हो जाते हैं। तो इसको हम बोलेंगे जो डेकाहाइड्रोक्विनोलिन, ये वाला भी ये दोनों। और एक रिएक्शन और देख लो आप, इसमें है ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन में क्या है कि जैसे क्विनोलिन है, KMnO4 के साथ में करवाओगे तो ऑक्सीडेशन आपको पता है कि सारा डबल बॉन्ड के क्या होना चाहिए उसके लिए, तो ये लाइलिक हाइड्रोजन होनी चाहिए। तो ये CH2 तो सभी को एसिड में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पे आपका क्या लग जाएगा, जैसे ये pyridine है और यहाँ लग गया आपका COH, ये बॉन्ड टूट जाएंगे। अगर उसको हीट करें तो CO2 बाहर निकल जाएगी, निक्टोनिक एसिड की फॉर्मेशन हो सकती है। तो इसको बोलेंगे निक्टोनिक एसिड, एक COH रिमूवर। मैकेनिज्म आपको पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक का हमने लास्ट वीडियोस में भी बताया था कि क्या स्टेप होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन होती है, देन आपको कार्बोटाइन की फॉर्मेशन करनी है, फिर प्रोटॉन को रिमूव करके प्रोडक्ट की फॉर्मेशन। आप सिंपल देख सकते हो, कुछ नहीं करना आपको, बस इलेक्ट्रोफाइल आप 5th पोजीशन पे इलेक्ट्रोनेसिटी की वैल्यू दिखानी है, कौन सी के ऊपर क्या आ रही है बस। नेक्स्ट में हम आइसोक्विनोलिन करेंगे, देन आपका हेटेरोसाइक्लिक कंप्लीट हो जाएगा। फर्दर हम अमीनो एसिड्स और साथ में हम इनऑर्गेनिक या फिजिकल को स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी ही। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।